ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर ही सारी दुनिया को तुम पावन बना सकते हो। यानी जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो सारी दुनिया पावन बनना शुरू हो जाएगी। पहले पहले हम जब बाबा की श्रीमत से पावन बनते चले जाएंगे तो हमारे कारण ही सबकी चढ़ती कला होने लग जाएगी। और बाबा कहते सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम संसार में सभी के पास जाएं और सबको बताएं, इतना तो हो भी नहीं पाएगा। लेकिन एक बात हम रास्ते से ही समझते हैं इस बात को कि रास्ता जो होता है वो बना दिया जाता है। सबको ये नहीं बताया जाता कि इस पर चलो, यहाँ से वहाँ चलो। राही आते हैं और आप ही उस रास्ते से अपना राह ढूंढ लेते हैं। रास्ता कहीं भी किसी के पास जाता नहीं है बताने के लिए कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर छोड़ दूंगा, आपकी मंजिल मेरे से होकर जाएगी। लेकिन बस वो एक रास्ता बना दिया जाता है जिस पर राही आप ही अपना रास्ता ढूंढ लेता है, अपनी मंजिल को पा लेता है। इसका अर्थ यही है कि बाबा हमें श्रीमत पर चलाकर आत्माभिमानी बनाते हैं, आत्मा स्वरूप बना देते हैं। और उस स्वरूप को जो भी देखता है, जो भी हमारे संपर्क में आता है, वो भी वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य अपनी जब पावर में होता है तो वो किसी के पास भी नहीं जाता है, एक स्थान पर अपने ही स्थान से निकलता है और सबको एक जैसा सबको प्राप्त होता है। किसी को सूर्य की गर्मी ज़्यादा प्राप्त होती है, किसी को उससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो जिस रूप से चाहता है। फल और सब्जियों को उसकी जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म होती हैं। तो हर एक चीज़ को लाभ मिलता है, लेकिन वो एक ही जगह से सबको देता रहता है, वो किसी के पास जाता नहीं है। तो इसी प्रकार से बाबा हमें समझाते हैं कि तुम श्रीमत पर चलकर ऐसे पावरफुल आत्मा बन जाओ जो तुम्हारे वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं को रास्ता स्वतः ही मिल जाए। जब हम बन जाते हैं तो आप देखना, अगर किसी की स्थिति बनी होगी तो चलते फिरते भी हमारी आंखें भी अथक हो जाती हैं और हमारा जो ऊपर का ब्रेन होता है वो जैसे कि थम सी जाता है। तो जब वो ऐसे वाली पावरफुल स्थिति होती है तो हमें उसमें कुछ भी संकल्प भी करने की आवश्यकता नहीं होती। हम जैसे ही बाहर निकलते हैं हमारे वो वाइब्रेशंस प्रकृति में फैलने लगते हैं और वही वाइब्रेशंस प्रकृति को सतो प्रधान बनाने का कार्य करते हैं। हमारी स्थिति ही प्रकृति को और मनुष्यों को परिवर्तन करेगी। हमें बस श्रीमत पर चलकर अपनी आत्म स्थिति को बनाना है। हमारी स्थिति से ही उन्हें सुख और शांति का रास्ता यानी स्वतः ही उन्हें मिल जाएगा। जिस प्रकार से कोई भी अच्छा तपस्वी व्यक्ति अगर हमारे पास से गुजरता है तो कुछ पल के लिए हमारे अंदर की जो हलचल है वो समाप्त हो जाती है। यानी उस व्यक्ति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, उसकी तपस्या का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा है। चाहे वो दीदियाँ हों बड़ी बड़ी या दादियाँ हों, अगर हम उनके बारे में कुछ पल सुनते भी हैं, सुनने से भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये उन तपस्वी आत्माओं की तपस्या है जो उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही हमें वो फील होता है। हमारे कुछ पल के विकर्म विनाश होते हैं जो हम हलचल में आकर बार बार संकल्पों को दोहराकर अहंकारवश आकर करते रहते हैं। वो कुछ पल के लिए हमारे शांत होते हैं। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं। चित्रों की जब यह चित्र देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो छोटो बच्चों के लिए हैं, अर्थात जो नए हैं उन्हों के लिए हैं। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो।
हमारी मुरली क्या है? हमारी याद रूप स्थिति को पक्का करने के लिए है कि हम जब भटक जाते हैं तो बाबा के पॉइंट्स हमें फिर से खींचकर उस आत्मिक अवस्था में ले आती है। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हें चित्र, क्योंकि जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, सब कुछ भूलना है। जब हमारी आत्मिक स्थिति होती है तो हमारी स्थिति ऐसे ही होती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं होता। असल में तो एक बात समझ में आती है, बाबा कहते हैं जो सोचोगे वो होगा, अगर नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। इस बात से मेरे अंदर काफ़ी समय से चल रही है ये बात, क्योंकि एक बार दादी के पास भी एक माता आई थी जो कि पहले गुरु के पास जाती थी। तो गुरु के पास वहाँ पे कुछ दिन से वो गई नहीं गुरु के पास, वो ओम शांति सेंटर्स पर आने लगी। तो गुरु को जब पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। फिर वो अपने गुरु के पास गई तो उस गुरु ने श्राप दे दिया कि तुझे तो बहुत बुरे वाला कोढ़ी हो जाएगा, तू कोढ़ी होकर मरेगी। उसको टेंशन हुई, क्योंकि गुरु के शब्द तो खाली नहीं जाते, कहते हैं गुरु वचन सिद्ध होते हैं। तो फिर वो सेंटर्स पे गई तो सेंटर्स की बहनें मधुबन लेकर आई। जब उसको मधुबन लाया गया तो दादी ने उसको बोला कि उसने बोला हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा शब्द बोले हैं वरदान, उनके शब्द वरदान साबित होते हैं। दादी ने कहा अगर सोचोगी तो होगा, अगर नहीं सोचोगी तो नहीं होगा। तो उस माता का भी यही अनुभव था कि जब ये दादी ने मुझे वरदान दिया कि सोचोगी तो हो जाएगा, नहीं सोचोगी तो नहीं होगा, तब से मुझे ये वरदान मिल गया, क्योंकि मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि मेरे गुरु ने मुझे ये ऐसा कुछ कहा भी था। और मैं दादी की यहाँ मधुबन में सेवाएं करने लगी, ट्रक गाड़ी चलाया करती। तो उससे मेरा बुद्धि वहाँ से हटकर सेवा में लग गई। तो ये वरदान भी जैसे उसका झूठा साबित हो गया गुरु का। बाबा भी यही कहते जो सोचोगे वही होगा। मैं कई बार यही सोचती हूँ, घर में कोई कैसा भी बुरा व्यवहार कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, या कोई पतित घर में ऐसा हो कि बार बार हर सामान को छेड़ रहा हो, हमारी पवित्रता को भी भंग करना चाहता हो, या हमें घर में भी हमारे नियम को नहीं अपनाना चाहता हो, तो मुझे दादी की ये बातें समझ आ रही हैं। मुझे नहीं पता कहाँ तक ये ठीक है, लेकिन मुझे कुछ सही भी लग रही हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचना ही छोड़ दें कि ये पतित पानी को हाथ लगा रहे हैं, पूरे रसोई में बर्तनों को इन्होंने हाथ लगा दिया, डिब्बों को इन्होंने हाथ लगा दिया, जानबूझकर भी करते हैं, हमारे पानी को भी देखते हैं उघाड़ उघाड़ कर, हमारे खाने पर भी दृष्टि डालते हैं। तो अगर मैं ये सोचना ही छोड़ दूं कि इसने हाथ लगा दिया, उसने बिना नहाए हाथ लगा दिया, उसने ऐसे देख लिया, तो अगर सोचोगे तो हमारी पवित्रता भंग होगी, अगर नहीं सोचोगे तो हमारी पवित्रता भंग हो नहीं सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा को बनना है। मुझे ये बात काफ़ी समय से समझ आ रही है, क्योंकि बार बार मेरे मन में यही बात चल रही है कि हम पवित्र होने के लिए इस घर में बहुत कसमस करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी। लेकिन बाबा ने ये बात मुझे शायद समझाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि इन चीज़ों में अब मत पड़ो, छेड़ रहा है छेड़ने दो, मेरी पवित्रता को कोई अंदर से तोड़ नहीं सकता। बाबा ने तो जन्म सिद्ध अधिकार बताया है कि पवित्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इनका देखने से, इनका छू लेने से, इनका हाथ लगाने से हमारी पवित्रता भंग नहीं होगी। तो इन छोटी मोटी बातों में सोचना नहीं है, सोचोगे तो होगी पवित्रता भंग। क्यों? क्योंकि जितना सोचोगे उतना नेगेटिव संकल्प चलेंगे और पवित्रता की वाइब्रेशन कम हो जाएंगे, मन कमज़ोर होने लगेगा। जहाँ पावरफुल था वहाँ पावर घट कर कमज़ोर हो जाएगा, उसकी पवित्रता घट जाएगी। तो हमें किसी भी बात में अपने संकल्प को वैसा नहीं चलाना है जैसा सब कर रहे हैं। मेरे संकल्प वैसे हों जैसा बाबा मुझे बनाने चाहता है, तो हम अंदर से बहुत पावरफुल और पवित्र आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पवित्रता इन छोटे छोटे संकल्पों में ही छीन हो रही है, खत्म हो रही है, और हमें पवित्रता की देवी बनना है। तो हर रोज अपने घर में यही संकल्प करें कि मैं पवित्रता की देवी हूँ, इस घर को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रही हूँ। बाबा पूरी धरती को स्वर्ग बनाने आया है, तो मैं आत्मा बाबा के कार्य में मददगार हूँ। मैं इस घर को
स्वर्ग बना रही हूँ और इस घर की रहने वाली सभी आत्माओं को स्वर्गवासी यानी स्वर्ग में वास करने वाली देवता बना रही हूँ। शुभ संकल्पों से अपने परिवार में भी वाइब्रेशन फैलाएं, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारे वाइब्रेशन श्रेष्ठ होने चाहिए। गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर आई हूँ। नई दुनिया कौन सी? स्वर्ग। तो स्वर्ग पहले आप संसार में ना ढूंढे, पहले स्वर्ग हमें अपना घर बनाना है, क्योंकि संसार में स्वर्ग भी घर ही होगा। सत्युग में भी क्या होगा? परिवार होगा, बच्चे भी होंगे, पति पत्नी भी होंगे, लक्ष्मी नारायण पति पत्नी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो हमें स्वर्ग पहले अपने घर को बनाना है। बाप कहते मैं तुम्हें कर्म, अकर्म और विकर्म की गुहिया गति समझाता हूँ, क्योंकि ये पूरा गीता का ज्ञान गुहिया कर्मों की गति पर है। अगर हम अपने कर्मों की गुहिया गति को समझ जाएंगे तो घर स्वर्ग होने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि हम कर्म आज तक समझे ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहोगे तो तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। कर्मों की आदि हमारी कौन सी होती है? कर्म करने से पहले हमें संकल्प आता है, हमारे विचार चलते हैं, तब हम उसको कर्म में लाते हैं। तो कर्मों की आदि है हमारे संकल्पों का आना। अगर हमारे संकल्प ही श्रेष्ठ पावन होंगे तो हमारा कर्म श्रेष्ठ ही बनेगा। धारणा के बिंदु बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरी पॉइंट, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नंगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुक्त करना है। वरदान है बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्त संपन्न भव। हम बाप के सब खजानों के बालक सो मालिक हैं, पहले बालक बनना है। नेचुरल योगी नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यदि गीत सदा गाते, यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया, ये खेल ना करो। पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वे नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। स्लोगन योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाबा विशेष यही बताते हैं कि योग बल से कर्म भोग पर विजय पाओ। ये गीता का संदेश है कि हमारी योग बल की अवस्था इतनी पावर हो कि हमारे कोई भी कर्म की भोगना हमें परेशान नहीं कर सकती। कर्म की भोगना माना कोई भी कर्म मुझसे हुआ है, मेरे अंदर उसका पश्चाताप ना चले। अगर पश्चाताप चला तो कर्म भोग जीत गया, अगर पश्चाताप नहीं चला तो कर्म की योग की कर्म पर विजयी हो गई। बीमारी आदि में भी अगर हमारे संकल्प चलते हैं तो इसका मतलब भोगना है। अगर संकल्प नहीं चलते, ये पता है कि कर्म हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।